नाज़रीन, एक बार फिर इल्म व मार्फत की सरज़मीन कसूर शहर में मौजूद हैं और हर बार की तरह इस बार फिर हम जाने वाले हैं एक मज़ार शरीफ पर जो कसूर के गांव शेख भागो में वाक़ है। नाज़रीन, आज मैं कसूर के गांव शेख भागो में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आपको जो सारा इलाका नज़र आ रहा है ये शेख भागो का गांव है और आज यहां पे मैं जाने वाला हूं एक मज़ार शरीफ पर। वो मज़ार जो है वो काफ़ी अरसा पुराना है, नाम है बुज़ुर्गों के जो दोस्त हैं उनकी ये कब्रें हैं और ये सामने मज़ार मुबारक है। इंशाल्लाह मज़ार मुबारक के अंदर भी चलते हैं, हाज़िरी देते हैं। नाज़रीन, अगर आप कसूर शहर की तारीख़ को पढ़ें कि कसूर शहर किसी दौर में ये सारा शहर तबाह हो चुका था। क्यों तबाह हुआ था? नाज़रीन, एक बार फिर इल्म व मार्फत की सरज़मीन कसूर शहर में मौजूद हैं और हर बार की तरह इस बार फिर हम जाने वाले हैं एक मज़ार शरीफ पर जो कसूर के गाँव शेख भागो में वाक़ है। आज हम जाने वाले हैं मज़ार मुबारक हज़रत बहाउद्दीन अल मारूफ बाबा शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस मज़ार शरीफ के साथ बहुत से वाक़यात जुड़े हैं, वो हम आपको वहाँ चल के सुनाते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर बसरपुरा रोड पर। रास्ता काफ़ी ख़राब है लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि मज़ार शरीफ की तरफ यही रास्ता जाता है और हमें यहीं से जाना पड़ेगा। अभी इस वक्त हम शेख भागो गांव में एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव के रास्ते भी काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारनी और हमने इंशाल्लाह मज़ार शरीफ तक पहुँचना है और वहाँ पे वीडियो बना के आप तक शेयर भी करनी है। तो चलिए अब मज़ार शरीफ पर पहुँच के ही आपसे मिलते हैं। प्यारे पाकिस्तान की प्यारी आवाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली अत्तारी है और आप देख रहे हैं अत्तारी भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं कसूर के गांव शेख भागो में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आपको जो सारा इलाका नज़र आ रहा है ये शेख भागो का गांव है और आज यहां पे मैं जाने वाला हूं एक मज़ार शरीफ पर। वो मज़ार जो है वो काफ़ी अरसा पुराना है, नाम है हज़रत शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इंशाल्लाह वहाँ पर जाएँगे और वहाँ मज़ार मुबारक के हवाले से जो वाक़यात हैं, जो वाक़यात सुनाए जाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मज़ार मुबारक पे चल के सुनाएंगे और उनकी क्या हकीकत है वो भी वहाँ पे बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मज़ार मुबारक हज़रत बाबा शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो जी नाज़रीन, अभी हम मज़ार मुबारक हज़रत शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुँच चुके हैं। तो अभी आपको मज़ार शरीफ के अंदर लेकर चलते हैं। तो आइए चलते हैं मज़ार शरीफ के अंदर। तो ये दरवाज़ा है मज़ार शरीफ का। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको मेरे दाईं साइड पे आपको कब्रिस्तान नज़र आता है। यहाँ पे कब्रें हैं दाईं साइड पे और इस साइड पे आपको देखें काफ़ी कदीम दरख्त भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये तकरीबन 100 साल पुराने ये दरख्त हो सकते हैं। और जैसे ही आप मज़ीद आगे चलते हैं तो आपको सामने एक मस्जिद भी नज़र आती है। मेरे इस साइड पे एक मस्जिद है और ये मज़ार शरीफ का रास्ता है। तो आइए मज़ार शरीफ के अंदर हाज़िरी देते हैं। आप भी सूरत पढ़ लें और साथ में कुल शरीफ भी पढ़ लें और बुज़ुर्गों के लिए साले सवाब करें। तो जी नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ है और मज़ार शरीफ से अगर आप इस साइड पे देखें तो कुछ कब्रें बनी हुई हैं और ये कब्रें कहा जाता है कि ये हज़रत बाबा शेख भागो यानी हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका असल नाम हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह था और ये मशहूर हज़रत बाबा शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से थे। इस साइड पर आपको कुछ कब्रें नज़र आती हैं। ये कहा जाता है कि ये बुज़ुर्गों के जो दोस्त हैं उनकी ये कब्रें हैं और ये सामने मज़ार मुबारक है। इंशाल्लाह मज़ार मुबारक के अंदर भी चलते हैं, हाज़िरी देते हैं।
नाज़रीन अभी मज़ार मुबारक में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अंदर बुज़ुर्गों के कदमों के पास बैठे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँ जो मुझे यहाँ पर आके महसूस हुआ, यकीनी बात है जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ तो मुझे एक कल्बी सुकून मिला है। यहाँ पे मुझे राहत सी मिली है। मतलब यहाँ पे कोई शोर नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मैं आपको भी कहूँगा कि जब भी आप किसी परेशानी में हो तो यहाँ आप मज़ार मुबारक में जब आएँगे, यहाँ पर आप हाज़िरी देंगे तो आपको एक कल्बी सुकून मिलेगा, ये यकीनी बात है। और मैंने भी यहाँ पर आके ये एक कल्बी सुकून मैंने महसूस किया है। और यहाँ पे आपको एक बात भी, मैं यहाँ पे एक वाक़या भी सुनाना चाहूँगा जो बुज़ुर्गों के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इन बुज़ुर्गों के हवाले से वो ये मशहूर है कि यहाँ पे काफ़ी अरसा पहले यहाँ पे एक शीमेल आप कह लें जिसको हिजरा कहते हैं, वो हिजरा यहाँ मज़ार मुबारक में आता है और दाखिल जब होने लगता है तो यहाँ बुज़ुर्गों की कब्र मुबारक से आवाज़ आती है कि भाई मज़ार में दाखिल नहीं होना, ऐसी आवाज़ आती है। तो वल्लाहु आलम इसमें क्या सच्चाई है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। और यहाँ मज़ार मुबारक में बुज़ुर्गों की ज़ोजा की भी कब्र मुबारक यहाँ पे होती है। और कहा जाता है कि उस हिजरे ने यह कहा था कि आपकी ज़ोजा की भी कब्र आपके साथ है, उसको क्यों साथ रखा हुआ है। तो जब ये कहा जाता है तो फिर अगले दिन जब देखा जाता है तो आपकी ज़ोजा की कब्र वो बाहर हो जाती है। वो इंशाल्लाह आपको बाहर जाके वो कब्र भी दिखाएँगे। तो इन बुज़ुर्गों के हवाले से अगर तारीख़ की किताबों में देखा जाए तो इनके कोई वाक़यात ऐसे नहीं मिलते, लेकिन वल्लाहु आलम अवाम ने जो वाक़यात बनाए हैं क्या वो सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि यहाँ अगर आप मज़ार में आते हैं, यहाँ पर आप बैठते हैं, यहाँ पर आप दुआ करते हैं, आपको कल्बी सुकून ज़रूर मिलता है। तो अभी हम बाहर जाके आपको वो कब्र मुबारक भी दिखाते हैं जो बुज़ुर्गों की ज़ोजा की है। तो चलिए अभी हम बाहर जाते हैं। नाज़रीन अभी मैं मज़ार मुबारक के बाहर आया हूँ तो मेरे इस साइड पे आपको कब्र नज़र आ रही है। ये कब्र कहा जाता है कि ये हज़रत शेख भागो रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़ोजा की कब्र मुबारक है। और जब हिजरा आपके एक मज़ार मुबारक में अंदर दाखिल होने लगता है तो बाबा जी आप फरमाते हैं कि मज़ार में दाखिल नहीं होना। तो वो हिजरा कहता है कि आपकी ज़ोजा की कब्र अंदर क्यों है, इसको क्यों अंदर रखा हुआ है। तो अगले दिन ही ये कब्र मज़ार शरीफ से बाहर आ जाती है। ये आप देखेंगे दीवार है और दीवार से इस साइड पर ये कब्र मौजूद है। अब अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जाने कि इस वाक़े में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने ये खूबसूरत मस्जिद भी है जो कि ज़ेर तामीर है और यहाँ के लोगों को ईमान के नूर से मुनव्वर भी कर रही है। और माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है और ज़ेर तामीर भी है। आप भी इस मस्जिद की ज़ियारत कीजिए। नाज़रीन अगर आप कसूर शहर की तारीख़ को पढ़ें कि कसूर शहर किसी दौर में ये सारा शहर तबाह हो चुका था। क्यों तबाह हुआ था? क्योंकि यहाँ पे किसी दौर में सैलाब आया था और सैलाब आने की वजह से ये पूरा शहर तबाह हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ये मज़ार आज तक बाकी है। क्यों बाकी रहा? क्योंकि ये इन बुज़ुर्गों की करामत है कि इन बुज़ुर्गों की ये करामत है कि यहाँ पर सैलाब आने के बावजूद, यहाँ पूरा शहर गर्क होने के बावजूद भी ये मज़ार आज तक बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों की बरकतों से हमें भी माला माल फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।